दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के अंदर जब भी हम टॉप 10 एएमसी की बात करते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करते हैं, तो टाटा म्यूचुअल फंड का भी नाम आता है। पहले नंबर पे सबको पता है एसबीआई है। इसके बाद एक्सिस लगता है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लगता है, एचडीएफसी लगता है, डीएसपी लगता है। एंड टाटा म्यूचुअल फंड भी टॉप 10 के अंदर है। एएमसी हाउस में बहुत बड़ा फंड हाउस है। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की आज मैं बात करूंगा। ये भी एक अच्छा फंड हाउस है, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल्स, डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड के जो ग्रोथ प्लान होते हैं, इनका हर रोज मैं एक रिव्यू करता हूं आपके सामने। वीकली तौर पर भी करता हूं और डेली बेसिस पर भी मैं करता हूं रिव्यू। एक शेयर का रिव्यू करता हूं पर डे, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करूं, इसको मैंने चुनने के पीछे ये था दो रीज़न। एक तो ये टॉप 10 के अंदर है, दूसरा वो इन्वेस्टर्स इसके लिए देख सकते हैं जिनके पास ये है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर्स के पास डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो रेगुलर प्लान के थ्रू दे देते हैं लोगों को। तो आज अपने फंड का आप रिव्यू देख सकते हैं। एनएवी की बात करेंगे, 25 रुपये का एनएवी है, बहुत सस्ता है। और 25% के सीएजीआर के हिसाब से इसने आज तक रिटर्न बना के दिया है। अच्छा रिटर्न दिया है यार, 25% बहुत होता है। अब 25% के हिसाब से अगर मैं मान के चलूँ, अगर आप 1000 का इन्वेस्टमेंट लगाते हैं तो 1 करोड़ हो गया आपका करीब करीब 20 से 21 साल में। अच्छा रिटर्न हो गया है ना। और अच्छा रिटर्न इसने बना के दिया है इस फंड हाउस ने। और ये फंड हाउस सबसे बड़ी बात तो ये है कि 18 से काम कर रहा है, 2018 के पहले से। और 3 स्टार रेटिंग मिली है वैल्यू रिसर्च से। और अभी तक तो रिटर्न के हिसाब से तो अच्छा दिख रहा है। आगे अगर मैं इसके टाटा म्यूचुअल फंड की बात करूँ, तो जो चंद्र प्रकाश पादियार जी हैं, तो ये बढ़िया फंड मैनेजर हैं। इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और शेयर्स भी इन्होंने अच्छे लिए हैं। उन्हीं चीज़ की मैं चर्चा करूंगा अब आपके सामने। रिस्क बहुत वेरी हाई है। रिस्क वेरी हाई क्यों है? क्योंकि आपका पैसा नंबर एक तो इक्विटी में पड़ा हुआ है, और नंबर दूसरा आपका जो पैसा है वो स्मॉल कैप में पड़ा हुआ है। इस वजह से रिस्क वेरी हाई लिखा जाता है, क्योंकि कभी भी शेयर मार्केट में कुछ गड़बड़ हुआ तो आपका फंड गिर जाता है। फ्रेंड्स, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा मत मान के चलना कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप ऐसे मान के चलना कि आपका पैसा शेयर मार्केट में ही लगता है, पर वो एक फंड मैनेजर के द्वारा लगाया जाता है। पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन होती है उनके पास, फाइनेंस के कीड़ा होते हैं वो लोग। तो वो लोग अपनी सूझबूझ से शेयर्स में पैसा लगाते हैं, जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, 3031 करोड़ का छोटा सा ये एक एसेट है। 0.27% का एक्सपेंस रेशियो है, बहुत थोड़ा सा। कैश देखिए, 13.73% का कैश होल्ड करके चलते हैं। बहुत ही स्टेबल फंड हाउस है, तो इसमें कुछ डरने वाली बात इसलिए भी नहीं, क्योंकि 13.5% तो कंपनी के पास कैसे ही होल्ड करके चल रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने टारगेट किया है। आप देखिए, अगर जो आपके पास यूनिट है, अगर वो जो टोटल यूनिट्स हैं, अगर उसके 12% से ऊपर अगर आप बेचने की कोशिश करेंगे 12 महीने के अंदर, तो 1% एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। तो आप इनडायरेक्ट तरीके से ऐसे समझ लो, 1% अगर आपने एक साल के अंदर इस फंड को आज जैसे खरीदा, एक साल के अंदर अगर आप बेचने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। अब लॉस क्यों होगा मेरे मित्र? क्योंकि एक साल के अंदर आप पैसा निकाल रहे हो। ठीक है, जो इन्होंने सेक्टर कवर किए गए हैं वो सर्विस सेक्टर, 15% के आसपास पैसा आपका पड़ा रहेगा। कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, केमिकल, मटेरियल और कुछ अदर सेक्टर में आपका पैसा लगा रहेगा। ठीक है, अगर मैं शेयर्स की बात करूं, शेयर्स इन्होंने बहुत बेहतरीन शेयर्स चुने हैं। आल कार्गो लॉजिस्टिक्स बहुत बढ़िया शेयर है। डीसीबी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्या अगला एचडीएफसी बैंक बन सकता है? इसके लिए मेरा वीडियो प्रपोज्ड है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। रेडिंगटन लिमिटेड जो ये कंपनी है, बहुत सारे लोगों के नज़र में रहती है। संजीव भसीन जी की भी नज़र में ये कंपनी रहती है। और होंडा सील पावर प्रोडक्ट लिमिटेड, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। और होंडा सील की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा रिटर्न बना के दिया है। यही रीज़न है कि आपको पिछले 2 सालों में इस कंपनी के अंदर 25% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड, किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड, एग्रोटेक, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट। तो देखो, जिनको नहीं पता होता ना, तो वो सोचते हैं केवल मेरा म्यूचुअल फंड में पैसा लगा है। नहीं नहीं, आपका पैसा यहाँ लगा हुआ है, इन शेयर्स के अंदर लगा हुआ है ना। तो फ्रेंड्स, मैं इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो बूंद बूंद एक सब्सक्राइबर जो आ रहा है वो 1000 में काउंट हो रहा है। तो डेफिनेटली आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने का। और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप चैनल पर विजिट करने आते हैं और इस वीडियो को देखते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर क्वेश्चन जरूर आते होंगे। तो आप क्वेश्चन जरूर छोड़ के जाएँ यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है मेरे मित्रों, और मार्केट में पैसा बनाते रहिए, पर किसी भी म्यूचुअल फंड हो, किसी भी शेयर में ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करें। आप सभी यूट्यूबर्स के वीडियो देखते होंगे, डेफिनेटली देखते होंगे। ठीक है, और देखिए क्योंकि नॉलेज लेते रहिए, कहीं से भी मिले, अपने कॉलीग से मिलता है, अपने फ्रेंड से मिलता है।
ठीक है। और म्यूचुअल यूट्यूब से मिलता है आपको, इवन मेरे चैनल से भी आपको नॉलेज मिलता है। नॉलेज लेते रहिए, पर अगर आपको कोई शेयर पसंद आता है तो ऐसे ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करें, चाहे वो रिटर्न ही 200% ही क्यों ना दे दे, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना होता है, वॉच लिस्ट में डालिए उस शेयर को, और जैसे मार्केट गिरता है आप उस शेयर को ट्रैक करो कि कैसे गिर रहा है। मार्केट जैसे बढ़ता है उस शेयर को कोशिश करो कि किस तरीके से ऊपर जा रहा है। म्यूचुअल फंड में आपको क्या करना होता है, म्यूचुअल फंड जैसे मैं आज टाटा स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि SBI बेकार हो गया, कैनरा रूबेको बेकार हो गया, निप्पॉन बेकार हो गया, एक्सिस बेकार हो गया, क्वांट बेकार हो गया। नहीं, वो भी अच्छे हैं, ये भी फंड हाउस अच्छा है। आपको सबसे पहले देखो, जब मैं शेयर्स दिखाता हूँ ना ये, तो लोगों को लगता होगा यार शेयर्स हैं स्किप कर देते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो आपके पास म्यूचुअल फंड हाउस है, तो देखो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी एक बताता हूँ आपको। ये जो मैं शेयर्स आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये शेयर्स देख लो। आप जो कंपेयर करो आपके पास जो म्यूचुअल फंड पड़ा हुआ है, आज आपके पास जो म्यूचुअल फंड पड़ा होगा डेफिनेटली उसके ऊपर मेरा वीडियो पड़ा होगा, ठीक है। तो आप मेरे वीडियोस में जाओ, उसको देखो कि उस शेयर्स में कौन कौन से शेयर्स, उस म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन से शेयर्स उस कंपनी ने, उस फंड मैनेजर के आपके अंदर डाले हुए हैं। तो देखो, अगर जैसे 50 शेयर में पैसा लगा हुआ है और 50 शेयर में यहाँ पैसा लगा हुआ है, तो अगर 50 में से 25 शेयर ना दोनों म्यूचुअल फंड के अगर सेम हो गए, ठीक है, दोनों अगर म्यूचुअल फंड के 50 में से 25 शेयर सेम हो गए, तो डेफिनेटली आपको फिर इस म्यूचुअल फंड में नहीं आना चाहिए, आप उसी पे कंटिन्यू करो। इस तरीके से क्या 2 स्मॉल कैप लेना सही है? हाँ, सही रहता है। अब जैसे कैनरा रूबेको का स्मॉल कैप ले लो, या क्वांट का ले लो, पकड़ लो, या SBI और टाटा का पकड़ लो, या निप्पॉन और SBI का पकड़ लो। लेकिन आप एक चीज़ देखना, जब ये SBI और निप्पॉन, जैसे आपने 2 शेयर एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ कि आपने 2 म्यूचुअल फंड पकड़े, पर अब उन दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर ना शेयर्स देख लेना आप कि किन किन शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा। अब जैसे KPR मिल दोनों के अंदर है, और UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी दोनों के अंदर है, एग्रोटेक दोनों के अंदर है, तो 50 में से 25 शेयर ऐसे हो गए जो दोनों फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो फिर वो गलत हो जाएगा। फिर आप एक शेयर को, एक म्यूचुअल फंड को अवॉइड करके कोई दूसरा लेके आओ, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया 50 में से 25 शेयर पता लगा दोनों ही स्मॉल कैप के पास है, तो आपने पता क्या गलती करोगे, मार्केट जैसे ही गिरेगा ना तो आपके दोनों ही म्यूचुअल फंड गिर जाएंगे। तो इस वजह से मैं ये शेयर्स दिखाता हूँ कि ये जो मैंने म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ कि ये कौन कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि जो आपके पास म्यूचुअल फंड है उससे आप कंपेयर कर सको, ठीक है। दूसरी बात ये होती है, जब आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं तो डरा मत करें कि मैंने 2 से 4 साल हो गया मैं इन्वेस्ट कर रहा था, यार रिटर्न नहीं दे रहा यार वो, अब मैं सोच रहा हूँ यार या तो इसको बंद कर देते हैं, नहीं तो दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो फिर मेरे मित्र ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से पता क्या होता है, एक तो आप जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है अब उसको कहीं ना कहीं वायलेट करते हो। शेयर मार्केट में मेरे मित्र उन्होंने ही पैसा बना के दिया है जिन्होंने पेशेंस के साथ वेट किया है। आप कोई भी, इसीलिए पहले तो आप लो नहीं कोई चीज़, अगर आप ले रहे हो तो 100% ठोक के लो उस चीज़ को, ताकि फिर अगर वो गिरता है तो आप टिके रहो उसके साथ, ठीक। तो ये चीज़ होता है, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड का एक फेज होता है, ठीक। हो सकता है जैसे टाटा टेक्नोलॉजी इस समय डाउन है, अगर किसी ने 1-1.5 साल पहले उठाया होगा तो 22-23% नीचे है, तो अगर मैं ओवरऑल CAGR की बात करूँ तो 33.5% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। आने वाले समय में क्या करेगा, मुश्किल से कोई 1-2 महीना होगा, उठा के पटक देगा 33% का रिटर्न, खत्म काम सारा। तो इस वजह से आप जो फंड चुनते हो उस पर ट्रस्ट रखें, उसी के साथ कंटिन्यू करते रहें। और जब कंटिन्यू करते हैं आप, देखो मैं बताता हूँ, राकेश झुनझुनवाला सर को सब जानते हैं, उनको पता होगा सबको कि टाइटन कंपनी ने उनको करोड़पति बनाया, पर उसके पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं जानता। जब टाइटन गिरा होगा, ऐसा बात थोड़ी ना कि टाइटन सीधे 1 रुपये से लगा के सीधे 2200 रुपये आ गया, ना, ऐसे नहीं हुआ होगा। टाइटन गिरा जरूर होगा, पर उनको ना वो शेयर्स पे ट्रस्ट होगा कि गिरा है तो ठीक है, मेरी गलती थी, मैं देख रहा हूँ इसको। तो जब आप इस तरीके के मार्केट में आते हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न बना के ले जाते हो। शेयर मार्केट कुछ नहीं है, एक पेशेंस का गेम है। अगर आप कितना भी गंदा शेयर हो, अगर आपने उस पर रिसर्च करके, अगर उसके फंडामेंटल्स को देख के, उसके बिजनेस को देख के बिजनेस को देख के इन्वेस्ट किया है, कोई भी म्यूचुअल फंड हो, आपने उसके शेयर्स को देख के किया है, आपके पास जो भी, जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी में 2 शेयर हैं, दोनों शेयर्स में कंप्लीटली शेयर्स दोनों में ही अलग अलग पड़े हुए हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में पैसा बनाने से, कोई नहीं रोक सकता मेरे मित्र। गुजरात पीपा वेब की बात करेंगे, बहुत बेहतरीन शेयर है फंडामेंटली, इसके ऊपर मेरा वीडियो प्रपोज्ड है, इसके ऊपर भी आएगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, इसके ऊपर भी वीडियो प्रपोज्ड है शेयर्स में, 8:30 बजे मैं पक्का लेके आऊँगा इसको भी। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज है ना, इलांटास बैक इंडिया लिमिटेड, कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड, कार्बोनडम, आजको नोबल, रेडको खेतान, हेल्थ केयर ग्लोबल, क्वेस्ट कॉर्प, KSB, गोकुलदास एक्सपोर्ट, महिंद्रा CIE ऑटोमेटिव, हिकाल, फिनोलेक्स केबल, बहुत बेहतरीन शेयर है अभी। वेजुवियस इंडिया लिमिटेड, शॉपर्स स्टॉप एक ऐसा शेयर है, देखिए मैं कुछ शेयर्स को डायरेक्ट पढ़ देता हूँ, क्योंकि वो शेयर्स ना कहीं एवरेज रिटर्न दे रहे हैं, ठीक ठाक दे रहे हैं। कुछ शेयर्स में एक मैं स्टक करके बोलता हूँ, रोक के बोलता हूँ उस चीज़ को, जैसे शॉपर्स स्टॉप है। शॉपर्स स्टॉप से क्या है ना, बिल्कुल ये समझो आंधी की तरह चलता है, गिरा तो को एकदम से गिर के 50-60% नीचे खत्म हो गया, लेकिन जब बढ़ने की कोशिश करता है ना, 5 ही दिन में सब बराबर। कीस्टोन रियल्टर्स, इसका अभी IPO आया है। रैलिस इंडिया, देवयानी इंटरनेशनल, TD पावर सिस्टम, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गणेशा, इकोस्फीयर, NCC, फाइन ऑर्गेनिक्स यार बहुत महंगा शेयर है, पर एक अच्छा दम रखता है ये 10,000 तक जाने की। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, एवरेडी इंडस्ट्रीज, रामको इंडस्ट्रीज,
सेरा जो कंपनी है, ये सेक्टर ही ऐसा है कि एक स्टेबल टाइप का रिटर्न देता है, पर सेरा ने 2022 में अच्छा रिटर्न दिया। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स केबल हो, फिनोलेक्स इंडस्ट्री। अब देखो इन्होंने दोनों ही ले लिए, इनको इंडस्ट्री पर भी भरोसा है, इनको केबल पर भी भरोसा है, तो ऐसा चीज़ है। पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, वीएसटी इंडस्ट्रीज, एमएम फॉर्जिंग्स और एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड, सीई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड। ये मुझे एक ऐसी कंपनी दिखी जहाँ पर इस कंपनी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, सीई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड। इसका आईपीओ आया पास्ट में और कंपनी ने कुछ खास रिटर्न नहीं दे रही, लेकिन बहुत सारे फंड हाउस की नज़र में ये है। लेकिन आज मुझे ये पहला स्मॉल कैप ऐसा दिखा कि जिसमें सीई इन्फो सिस्टम्स में लिमिटेड ने रिटर्न 0.15% पड़ा हुआ है। तो होप्स हो कि अगर ये यहाँ से डबल गया तो बेहतरीन रिटर्न लोगों को मिल सकता है। तो आज मैंने टाटा स्मॉल कैप की चर्चा करी, ठीक है। अगर आपके पास कोई म्यूचुअल फंड है तो मेरे वीडियो लिस्ट पर आए, वो म्यूचुअल फंड पक्का पड़ा होगा। अगर नहीं पड़ा है तो आपको वीडियो वो मिल जाएगा, आने वाले समय बिना कहीं मिल जाएगा वो, क्योंकि सारे वीडियो ऑलरेडी मेरे डायरी में मेंटेन है, कब क्या आने हैं सब प्रपोज्ड है बिल्कुल, ठीक है। तो आपको भी वीडियो मिल जाएगा, तो आपको डरने वाली बात है नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वहाँ पे शेयर्स देखना, कंपेयर करने की कोशिश करना। अच्छा इस म्यूचुअल फंड में ये शेयर है, इस म्यूचुअल फंड में एक शेयर है ना। तो अगर 50% मिल जाए ना सेम शेयर, तो उस म्यूचुअल फंड को अवॉइड कर देना, कोई और सेलेक्ट करना। ये चीज़ आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और अगर आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो भी देखना कि जो इस म्यूचुअल फंड में शेयर है वो आपके पास ना हो शेयर मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आपका शेयर मार्केट भी गिरेगा, जब शेयर मार्केट गिरेगा तो दोनों तरफ से, म्यूचुअल फंड में वो बंदा शेयर लिए हुए तो म्यूचुअल फंड भी गिर रहा है, और जो आपने शेयर में पैसा लगाया रखा है वो भी गिर रहा है, ठीक। तो ये भी आप कोशिश करना कि हर जगह 2 शेयर ना हो। अब जैसे म्यूचुअल फंड में ये 30 शेयर लिए हुए हैं, आपके पास केवल एक शेयर नहीं, 50% कम से कम रखना। 50% से ऊपर अगर सेम कैटेगरी आ रही है, सेम शेयर्स आ रहे हैं, तो उसको अवॉइड करना, नहीं तो चलने देना। क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये ऑप्शन में, ये भी एक बेहतरीन फंड है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये भी बहुत बेहतरीन कंपनी है। कैनरा रूबेको स्मॉल कैप फंड की बात करें, ये भी बहुत बेहतरीन फंड हाउस है। और ये टाटा, अगर मैं टोटल इसकी बात करूँ, एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूँ, तो एक 3031 करोड़ का है AUM है, स्मॉल कैप कैटेगरी है। और अगर मैं टोटल टाटा म्यूचुअल फंड की बात करूँ, 98,183 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक बड़ा फंड हाउस है, टॉप 10 के अंदर आता है ये। 110 स्कीम को मैनेज करते हैं, लोगों का इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है। और ट्रस्ट तो धीरे धीरे आप सब्सक्राइबर का भी CKD ग्रुप के ऊपर बन रहा है, ऐसे ही बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जल्दी से जल्दी 1K लिख के आए वहाँ पर। और इसी तरीके से मैं कल फिर एक नेक्स्ट म्यूचुअल फंड का आपके सामने रिव्यू पेश करूँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और सेफ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।